स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आपको ले चलते हैं आज की क्लास की ओर कि आज की क्लास क्या है। आज की जो क्लास है क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स है, इसकी यूनिट 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले की जो यूनिट 1 की जो सारी क्लासेस है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 विद एग्जाम्पल, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल रखी है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है या उन क्लासों का अध्ययन नहीं किया है तो इस क्लास को अध्ययन करने से पहले आप उन क्लासों का अध्ययन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है क्लास 10th यूनिट 2। तो यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होते हैं आपको पता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुपद से कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद वे राशियां होती है जिसमें चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक, जिसमें चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक तीनों को शामिल किया जाता है या तीनों को सम्मिलित किया जाता है या तीनों को मिलाकर बनाया गया पद, जिसमें चर राशि हो, एक अचर राशि हो और एक बीजीय व्यंजक हो। ऐसे तीनों को मिलाकर के जो बनाया गया पद होता है वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो ऐसे ही आइए अब समझते हैं हम कि यह चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो चर राशि, अचर राशि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 9th में, क्लास 8th में, कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। देखो चर राशि क्या होती है? वे राशियां या वे शब्द या वे संख्या है जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि x, y, z या फिर a, b, c, d। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? चर राशि। और आपको बता दूं इसे दूसरे रूप में आप इस तरह से कह सकते हैं कि वे राशियां जिनके मानों में परिवर्तन होता है, जिनके मान में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि किसी क्वेश्चन में x का मान 1 आता है तो किसी दूसरे क्वेश्चन में x का मान 5 आता है, यानी कि इनके मानों में क्या होते जाता है? परिवर्तन होते जाता है। तो ऐसी जो राशियां होती है वह क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। अब देखते हैं कि अचर राशि क्या होती है। अचर राशि वे राशियां जिसे गणित की गिनती के जो वर्ड में लिखा जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो गिनती के शब्द होते हैं वे सारे लिखे जाते हैं और जिनके मानों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहले क्वेश्चन में 6 है तो उसका बराबर भी 6 ही होगा, दूसरे क्वेश्चन में भी 6 है तो यह 6 ही होगा। यानी कि आपने देखा कि पहले जो चर राशि थी ये कैसी थी कि जैसे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आई, यानी कि इनके मानों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चर राशि के मान में परिवर्तन होता है और अचर राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सभी राशियां क्या कहलाती है? अचर राशियां कहलाती है। और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि x + 1 तो इसे आप क्या बोलेंगे? एक व्यंजक बोलेंगे। जैसे कि 2x² + 3 ये क्या हो गया? एक व्यंजक हो गया। तो इस तरह के जो व्यंजक होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह का जो समीकरण होता है ये क्या कहलाता है? आपका व्यंजक कहलाता है, जिसमें चर और अचर दोनों को शामिल किया जाता है। और ऐसा जिसमें तीनों शामिल होते हैं वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब देखिए इसमें भी आगे आपको बहुत सारे बहुपद मिलेंगे। वह कैसे मिलेंगे कि एक पद वाले बहुपद जिसे आप रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद को आप लीनियर पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, इसे आप लीनियर पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। या फिर और जैसे द्विघात है तो इसे आप कोऑर्डिनेट कह सकते हैं और त्रिघात है तो आप इसे क्यूब कह सकते हैं।
इसे क्या कहेंगे आप, क्यूब। तो ऐसे ही अब ये क्या होते हैं, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद है, यानी ये बहुपद है तो x यानी कि चर राशि अचर राशि दोनों होगी, यानी इसमें x भी होगा और 1 2 भी होंगे। तो जो रैखिक बहुपद होते हैं, जो रैखिक बहुपद है उसमें जैसे x प्लस 1 लिख दिया, या 2x प्लस 3 लिख दिया, या x प्लस 7 लिख दिया, यानी जिसमें x की जो पावर है। और ये आप कहाँ देखेंगे, रैखिक बहुपद जिसमें यानी एक चर वाले बहुपद में, जिसमें x ही x है। जैसे कि अब दूसरा देख लेते हैं हम कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इस तरह का, यानी इसकी जो बहुपद की जो घात है यह कितनी है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब ऐसे ही इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा, 3 घात वाला हो जाएगा कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये ऐसा कोई आपके पास में समीकरण है जिसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की है, या फिर आपको ऐसे ही दे दिया कि 3x क्यूब प्लस 4, तो ये काय की घात हो गई, इसमें 3 की घात है तो कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। और ये जो घात है इस तरह से आप जब देखेंगे कि एक चर वाले बहुपद में जो घात, जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक घात होती है, वही घात को हम मानते हैं। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी घात कौन सी, 3, इसमें सबसे बड़ी 2, इसमें सबसे बड़ी, यहाँ पे किसी की घात नहीं है, यानी आप 1 की घात लगा सकते हैं। और जिसमें 1 की घात होती है वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें 2 की घात होती है वह द्विघात, और जिसमें 3 की घात होती है वह क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसे ही पद होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, पद होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है तो वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और जिसमें 2 पद होते हैं तो वह कहलाता है द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं वह कहलाता है कि त्रिपद बहुपद। यानी कि अब पद कैसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि एक पद है यानी जिसमें एक सही है, जिसमें ओनली एक सी है, इसके आगे ना कोई प्लस है ना माइनस है। जिसमें जैसे 2 पद है तो ये ऐसे 2 पद हो गया, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि 2 पद है। तो इस तरह के जो 2 पद होंगे, यानी जो चर राशि होगी वो कितनी बार होगी, 2 बार होगी। ये क्या कहलाएगी, ये द्विघात यानी द्विपद बहुपद। 3 पद में आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, x प्लस 1, ऐसे 3 जो पद होंगे, जिसमें आप देखेंगे यहाँ कितने पद है, 3 पद है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, यानी कि जिसमें 3 पद होंगे उसे आप त्रिपद बहुपद कहेंगे। तो ऐसे ही स्टूडेंट ये थी बहुपद की डेफिनेशन कि बहुपद कैसे बना, चर राशि कैसे बनी। फिर आपने देखा कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। फिर आपने पद देखा कि पद कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें एक ही पद है तो उसे रैखिक पद कहते हैं, और 2 पद है तो द्विपद कहते हैं, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ऐसे ही अब आगे देखते हैं कि इन सभी चीजों को समझने के बाद हम अपनी बुक की ओर नजर डालते हैं, और उसमें जो पहला पॉइंट है वही क्या है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे आपके बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसे समझने के बाद। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, जब आपने देखेंगे ज्यामितीय आया यानी कि कहीं ना कहीं ग्राफ है। आप जब भी ज्यामिति नाम का कोई शब्द पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ग्राफ नजर आएगा, और ग्राफ में ये जो दोनों रेखा एक दूसरे को कट करती है होता है। यहाँ पे लिखते हैं 0, इधर लिखते हैं x डैश, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, और इधर लिखते हैं y डैश। आपको बता दो ये जो होता है इसका एक कोऑर्डिनेट होता है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट, और ये चौथा कोऑर्डिनेट। तो ये हो गए आपके, यहाँ पे जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसमें क्या होता है, दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती है। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट का सेम अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, वैसे ही सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस होगा। तो आपको शून्यकों को क्या करने के लिए कहा है, अर्थ बताना है शून्यकों का अर्थ, की शून्यक कितने होंगे, कैसे होंगे। तो शून्यक आप कैसे बताएंगे, जब भी आपकी जो एक्स अक्ष की जो रेखा है, ये वाली
जब भी आपकी इस x अक्ष की रेखा में जितने भी पद होंगे, जितने भी बहुपद इस रेखा में आएंगे, जैसे कोई एक समीकरण आपने हल किया और उसका वेग कुछ इस तरह से निकलता है। कैसे निकलता है? इस तरह से निकलता है। यह x डैश को कट करते हुए y डैश को कट करते हुए x अक्ष की ओर जाता है और उसके इस तरह से कट होते हैं। तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि x अक्ष में कहाँ कट कर रहा है। और मैंने जब गोले लगाए आपने देखा कि x अक्ष को 3 जगह 3 स्थानों पर कट कर रहा है, यानी कि यह जो है इस जो आपने समीकरण हल किया था, जिसका जो समीकरण का जो वेव है वो कुछ इस तरह से आई, जो समीकरण की रेखा है कुछ ऐसी आई, यानी कि उस समीकरण के 3 शून्यक होंगे। यानी कि एक सरल शब्द में या सरल लाइन में कहा जाए तो x अक्ष को जितने स्थानों पर रेखा कट करती है उतने ही उस समीकरण के शून्यक होते हैं। जिस समीकरण की रेखा x अक्ष को जितने समय काटेगी या जितने बार काटेगी उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। शून्यकों के अलावा हमारे पास कुछ आप बुक में देखेंगे कि आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और उसमें पूछा है कि इनके शून्यक क्या होंगे, कितने होंगे, किस तरह से होंगे। तो आप उसमें इसी तरह से बताएंगे कि ग्राफ में जब x अक्ष की जो रेखा है उसमें जितने बार कोई सरल रेखा जो इस समीकरण की जो रेखा होगी दूसरी, वो जितने बार कट करेगी उतने शून्यक होंगे, और जो y अक्ष में कट कर रही है आप उसे शून्यक के रूप में नहीं गिनेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें यही पूछा है कि किसी बहुपद px के लिए कोई दूसरा y बराबर px, यदि नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी कि शून्यक ही बताना है। उसमें y बराबर x बराबर कोई px है और y बराबर कोई दूसरा px है, तो इन दोनों कंडीशन में हमें शून्यक बताना है कि शून्यक क्या होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 6 क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमको इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने एग्जाम्पल में समझा है कि शून्यक किस तरह से बताए जाते हैं। तो शून्यक आप कैसे बताएंगे कि x अक्ष को जो रेखा है वह जितनी बार काटेगी, x अक्ष को रेखा जितनी बार काटेगी उतने ही क्या होंगे? उसके शून्यक होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें जो कोई दूसरी समीकरण की जो रेखा है, यानी कि ये वाली रेखा, ये x अक्ष को कहीं काट रही है क्या? नहीं काट रही है। इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक कितने होंगे? 0 होंगे। इसके शून्यक कितने होंगे? 0 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको इस तरह के ग्राफ बने हुए हैं आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि अब ये सेकंड ग्राफ में देखते हैं, यह x अक्ष को एक जगह काट रहा है, यानी कि इसके जो शून्यक है ये कितने हैं? 1 है। ऐसे ही थर्ड, इसमें आप देखेंगे कि कितने बार काट रहा है x अक्ष को? x अक्ष में दोनों हो सकते हैं, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक साइड भी होगा, यानी 0 से इधर क्या होता है? ऋणात्मक, 0 से इधर धनात्मक। तो x अक्ष को चाहे ऋणात्मक में काटे चाहे धनात्मक में काटे, तो इसमें जो कितने जगह कट कर रहा है वह 3 जगह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो शून्यक होंगे यह कितने होंगे? 3 होंगे। कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप शून्यक अब आप समझ चुके होंगे कि कितने होंगे? 1 और ये 2, यानी कि कितने होंगे? 2 होंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3 और ये 4, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जो शून्यक होंगे यह कितने होंगे? 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 1, 2, 3, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के जो शून्यक होंगे वह कितने होंगे? 3 होंगे। तो आपकी 2.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, यानी कि शून्यक ही बताना था, शून्यकों की ही पहचान करना था। तो ऐसे ही आपने अभी बताया कि शून्यक कैसे पहचाने जाते हैं, कितने शून्यक किस ग्राफ में कितने शून्यक है, कौन से क्वेश्चन में कितने शून्यक है। ऐसे ही आप हमारे साथ आगे की क्लासेस के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे क्लासेस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले।
और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।